नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक होगा समलंब और वृत्त। 10 क्लास में हम पूरा कोर्स करा रहे हैं। आज क्लास नंबर 8 देख रहे हैं। इससे पहले क्लास नंबर 7 देखी थी, जो कि साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। कोर्स की बात करते हैं तो ये सारी चीजें हम करा चुके हैं इकाई 11 तक, और कोर्स के दूसरे हिस्से की बात करते हैं तो इकाई 12 हो चुका है, 13 हो चुका है, 14 में आप देखेंगे ये भी हो चुका है। 15 नंबर जो आप देख रहे हैं ये आज हमारा मेन टॉपिक होगा समलंब का क्षेत्रफल। 16 नंबर भी आज हम देखेंगे वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। 17 नंबर भी आज हम देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो इतनी सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपकी कवर होंगी। और बात करते हैं अगर स्कीम की, तो ये ऑफिशियल स्कीम भी आपकी जारी हो चुकी है, जो कि नीचे आपको डिजिटली साइन भी देखने को मिल रहे हैं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के। तो यहाँ पर अगर आप पेपर देखेंगे मैथ का, तो 23 तारीख को आपका मैथ का पेपर है 10 से 11 बजे की टाइमिंग में। ये ऑफिशियल स्कीम आपकी जारी हो गई, जो कि मैंने मॉर्निंग वाली अपडेट में आपको दिखा भी दी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समलंब की। तो आप जो समलंब है उसको परिभाषित कैसे करेंगे, इस चीज को जो है वो समझिए। तो समलंब की आकृति कुछ आपकी इस प्रकार से होती है। आप देखेंगे तो ऊपर वाली आपकी जो रेखा होती है वो छोटी होती है, और नीचे वाली जो रेखा होती है वो आपकी बड़ी होती है। तो आप इसे डेफिनेशन के तौर पर किस प्रकार से कह सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज चार भुजाओं वाली एक ज्यामितीय आकृति होती है, जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं, चाहे आप इन दो भुजाओं को ले लीजिए या इन दो भुजाओं को ले लीजिए, कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। बात को समझिए, समांतर यानी कि पैरेलल होती हैं किंतु असमान होती, बराबर नहीं होती। देखिए, समांतर और बराबर में अलग अलग डिफरेंस होता है। तो आप क्या कहेंगे इसमें कि दो सम्मुख भुजाएं समांतर किंतु असमान होती हैं। तो ये आपकी जो आकृति होती है वो होती है समलंब की आकृति। अब समलंब की आकृति के साथ इसके फॉर्मूले की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले की। तो इसको रट के एकदम रखिएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ये जो है आपका सूत्र होता है, समांतर भुजाओं का योग उनके गुणे उनके बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ पर क्या सारी चीजें हो जाएंगी। यहाँ पर हम पॉइंट लिख देते हैं, जैसे कि ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, कैपिटल है, ये सभी सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। तो ये कैपिटल है, पर ये वाला स्मॉल ए हम मान लेते हैं इधर वाली भुजा, और ये वाली स्मॉल सी मान लेते हैं, इधर वाला मान लेते हैं स्मॉल बी, और इधर वाली मान लेते हैं स्मॉल डी। बीच में आप देखेंगे तो ये मैं समलंब यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो बीच में आप देखेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। त्रिज्या थोड़ा हो गई है, ये आपकी क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। और यहाँ से आपके विकर्ण निकलते हैं, और विकर्ण भी इस प्रकार से होंगे। यहाँ पर आपके एंगल साइड में बनेंगे, पर उनको अभी हम नहीं देख रहे हैं। तो यदि आप इसको सूत्र में रखने का प्रयास करें तो आप 1/2 रखेंगे। समांतर भुजाओं का योग क्या है, समांतर भुजा यहाँ पर ए है, एक सी है, तो ए प्लस सी करेंगे आप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस सी, और गुणे उनके बीच की दूरी यानी कि मल्टीप्लाइड, बीच की दूरी क्या है, एच है। मैंने यहाँ पर देखिए एच लिखा हुआ है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा। आप चाहें तो इस फॉर्म में याद रख सकते हैं, या डायरेक्ट वैसे याद रखिए कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, क्षेत्रफल का होता है। अब बात करते हैं परिमाप की। परिमाप क्या होता है आपका समलंब का। तो आप कहेंगे कि बाहरी आवरण आपका परिमाप होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आउटर एरिया होता है। तो चारों को आप जोड़ दीजिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है परिमाप। आपका ऊंचाई का भी फॉर्मूला होता है, उसको भी हम जान लेते हैं। तो ऊंचाई का आपका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए। ए यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, साइड में मैंने सभी मेंशन कर रखा है, 2 इंटू ए और बटे ए प्लस
सी, ये आपका होता है ऊंचाई का फॉर्मूला। इसको एक्चुअल में निकालते हैं आप वही एस माइनस वाला जो आपका फॉर्मूला होता है उससे, पर उतना आप सब डिटेल में ना याद रखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। और यहाँ पर ए कैपिटल वाला क्या है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर साइड में नाम से मेंशन कर रखा है, और ए प्लस सी यहाँ पर जो इसकी बीच की दूरी है उसको यहाँ पर दे रखा है। मुख्यतः प्रश्न आपसे क्षेत्रफल से ही पूछे जाते हैं, तो पता आपको सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर क्षेत्रफल से ही आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब फिर हम देखेंगे इस पर बेस्ड जो है वो एक प्रश्न। प्रश्न आपका इस पर बेस्ड क्या है कि समलंब जो है इसकी समांतर भुजाएं, समलंब की समांतर भुजाएं आपको दे रखी हैं 15 मीटर और 8 मीटर, इस प्रकार से दे रखी हैं। अब बात करें उनके बीच की दूरी की, तो उनके बीच की दूरी भी आपको प्रश्न में दे रखी है, कितनी दे रखी है? 12 मीटर। बताना क्या है आपको? बताना है आपको समलंब का क्षेत्रफल बताना है, समलंब का क्षेत्रफल। तो मैंने अभी आपको सूत्र बताया वही आप रख देंगे। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 उनके बीच की दूरी, समांतर जो भुजाएं हैं, तो यहाँ पर देखिए समांतर भुजाएं दे रखी हैं 15 और 8, तो आप क्या रखेंगे यहाँ पर? मल्टीप्लाइड 15 प्लस 8, फिर समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, तो गुणे में आपका क्या हो जाएगा? 12, उनके बीच की दूरी आपको 12 दे रखी है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1/2 को आप ऐसे ही रखे रहने देंगे, 15 में 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 23, और 23 भी यहाँ पर आप लिख देंगे, और मल्टीप्लाइड में आपका आ जाएगा गुणे 12। नीचे वाला 2 है, इससे 12 को काट सकते हैं, 2 चंग 12 होता है, यानी कि 23 को 6 से आप गुणा करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 138 मीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने समझा कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपको प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो ये तो हमने देखा जब स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आता है। आप देखते हैं सेम यही प्रश्न पर आपको चित्र बना जो है वो दिया होगा आपको प्रश्न में। तो कुछ इस प्रकार से आपका आएगा प्रश्न आपका। सबसे पहले तो उसमें समलंब की आकृति जो है वो बनी होगी। जरूरी नहीं कि आपका एक ही साइड से बना हो, यहाँ पर मैं अपोजिट साइड से भी आपको बना दिखा देता हूँ। ये आपकी समलंब की आकृति उल्टा भी जो है वो बनी होती है, तो ये भी टाइप से आपसे प्रश्न आता है, तो आप ये समझ जाइएगा एक समलंब की आकृति है। इसमें आपको मेंशन की होंगी सारी चीज़ें, जैसे कि ये जो है इसकी लंबाई आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊपर वाली जो है इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो ऊंचाई है ये वाली ऊंचाई ये आपको कितनी दे रखी है? ये आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। यहाँ सारी चीज़ें मेंशन होंगी, और यहाँ ABCD की जगह PQRS इस प्रकार से मेंशन होगा। प्रश्न में लिखा होगा कि चित्र में प्रदर्शित जो समलंब चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल जो है वो बताइए। आप क्या करेंगे? सारी वैल्यू लिखेंगे कि समांतर भुजाएं जो हैं उन आपकी एक दे रखी है 20 सेंटीमीटर, एक 14 सेंटीमीटर, और दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। पहले पूरी वैल्यू लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि समांतर समांतर नहीं, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज जो है उसके बारे में सारी चीज़ें लिखेंगे। फिर लिखेंगे समलंब जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल बराबर, वही फॉर्मूला लिख देंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी कि 20 प्लस 14 और गुणे उनकी बीच की दूरी यानी कि गुणे 12। पूरा आप लिख दीजिएगा फॉर्मूला, उसके बाद ये वैल्यू जो है वो लिखेगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 20 में 14 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 34, तो 1/2 गुणे 34 गुणे 12 आपका आएगा। अब 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 होता है, 34 को आप 6 से गुणा करेंगे तो 204 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ से आंसर निकल आएगा। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा कि चित्र पर भी आधारित है और समलंब जो है उसकी आकृति उल्टी बनी हो तो आप कंफ्यूज जो है वो बिल्कुल भी ना होइएगा। चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न, जो कि आपका थोड़ा सा और ज्यादा कठिन जो है वो होगा। प्रश्न सबसे पहले मैं लिख देता हूं
कि एक समलंब चतुर्भुज आपको दे रखा है, एक समलंब चतुर्भुज, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, यदि आप वीडियो की क्वालिटी को घटा कर देख रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। उसकी एक समलंब चतुर्भुज जो है उसकी समांतर भुजाएं आपको रेशियो में दे रखी हैं। कितनी कितनी दे रखी हैं? तो आपको 3:2 के रेशियो में दे रखी हैं। फिर लिखा है, आगे लिखा होगा 3:2 के अनुपात में है, और इनके बीच की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, तथा इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। और प्रश्न में दे रखा है कि यदि समलंब जो चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल आपको प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है 325 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको समांतर जो भुजाएं हैं इनकी माप बतानी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए बेसिकली आपके कोर्स में तो केवल क्षेत्रफल पर ही आधारित है, पर मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि कैसा भी घूम फिर के कहीं से भी प्रश्न आए तो ऐसा ना हो कि आप मुंह बनाकर बैठ जाएं, आप उसको करके अवश्य आएं। इसी को मैं ध्यान में रखते हुए पिछले जितने भी मैंने क्लासेस कराई हैं सभी टाइप के मैंने प्रश्न कराए हैं, और अपनी तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं। तो आपसे भी मैं कहता हूं कि आप भी अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़िए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करते रहिए। जब मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ तो आपको भी लाइक करने में पीछे बिल्कुल भी हटना जो है वो नहीं चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो समलंब की जो समांतर भुजाएं यहाँ पर 3:2 में दे रखी हैं, तो हम इन्हें क्या मान लेंगे? x के फॉर्म में मान लेंगे। यानी आपसे पूछा गया है कि, यानी प्रश्न में क्या पूछा गया है? समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो समलंब की जो समांतर भुजा है वो आपकी x के गुणज के रूप में हम अगर मानेंगे तो हमारी समांतर भुजा क्या निकल कर आ जाएंगी? एक आपका आ जाएगी 3x और एक आपकी आ जाएगी 2x। ये जो 3:2 में दे रखी थी, x में हमने इसलिए चेंज कर ली क्योंकि बाद में हम x का मान निकाल लेंगे। h का मान यहाँ पर ऑलरेडी हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और यदि आप देखें तो बाकी चीजें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में जो है वो पुट कर देते हैं। तो आपका समलंब का क्षेत्रफल ऑलरेडी यहाँ पर देखिए दे रखा है, वो भी चलिए मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। क्षेत्रफल भी आपको जो है वो दे रखा है 325 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समलंब का क्षेत्रफल 1/2 a प्लस बी, यानी कि समांतर भुजाओं का योग होता है। समांतर भुजाएं आपकी 3x और 2x ऑलरेडी दे रखी हैं, तो इन्हीं को हम रख लेंगे। 3x प्लस 2x और गुणे उनकी बीच की दूरी, दूरी कितनी दे रखी है? h का मान 10 दे रखा है। तो सारी चीजें प्रश्न में दे रखी हैं। अब इसको सॉल्व करके हम इस x का मान निकालेंगे। बात को आप समझे? अब इसको हम एक कदम आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/2, 3x और 2x होगा तो आपका हो जाएगा 5x, और मल्टीप्लाइड में आपका हो जाएगा 10। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर लिखा है, क्षेत्रफल भी तो आपका 325 दे रखा है, यानी कि इसी को बराबर में हम 325 भी तो लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब इस 2 से काटिए, 2 पंचे 10 कटेगा, 5x को 5 से गुणा करेंगे तो 25x आपका आएगा, यानी कि आपका क्या बचेगा? 25x की वैल्यू 325 के बराबर होगी। 25x की वैल्यू आपकी 325 के बराबर होगी। अब 25 के पहाड़े में 325 कितनी बार में काटेंगे? 25 4 बार में 100 होता है, 8 बार में 200 होता है, 12 बार में 300 होता है, और आपको 25 तक ले जाना है, यानी 13 बार में आपका जाएगा। समझ गए आप किस प्रकार से आप करते हैं इसको? तो ये 25 काटेंगे आप तो आपका 13 बार में जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी 13 निकल कर यहाँ से आ जाएगी। अब आप देखिए प्रश्न में कि आपने समांतर भुजाएं 3x और 2x के फॉर्म में मानी थी, यानी पहली वाली जो भुजा है a वाली, यहाँ पर a प्लस बी के फॉर्म में हम रखते हैं, तो पहली वाली भुजा जो है वो 3x है। अब यहाँ से x की वैल्यू आप रखेंगे तो 3 गुणे 13 आपका हो जाएगा, और 13 तिया होता है 39 सेंटीमीटर, तो ये आपकी पहली हो जाएगी। और इसी प्रकार 2x वाला भी आप रख लेंगे मान, तो ये भी आपका 2 गुणे 13 हो जाएगा, 13 दूना होता है 26 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो ये दोनों देखिए मान निकल कर आ जाएगा। प्रश्न में समांतर भुजाओं की माप पूछा गया था, तो एक हो जाएगी 39 सेंटीमीटर, एक हो जाएगी आपकी
26 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कैसे रेशियो के फॉर्म में भी दे रखा हो तो भी आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके अलावा सेम यही आपका प्रश्न होगा, बस एक लाइन वहां पर चेंज होती है। प्रश्न में चेंज क्या होता है कि ये जो प्रश्न में आपका रेशियो दे रखा है, ये रेशियो नहीं दे रखा होता है। वहां पर लाइन लिखी होती है कि एक समांतर भुजा दूसरी की दो गुनी है। बात को समझिए, जैसे आपका यहाँ रेशियो में दे रखा है, यही पूरा प्रश्न आपका दूसरे तरीके से भी पूछा जाएगा। क्षेत्रफल कुछ दिया होगा, दूरी भी कुछ दी होगी, पर समांतर भुजाएं रेशियो में ना देकर आपसे लिखा होगा स्टेटमेंट की कि यदि एक समांतर भुजा दूसरी की दो गुनी है तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे उसको भी समझ लीजिए। तो आप क्या करेंगे, एक को x मान लेंगे, दूसरे को 2x मान लेंगे। बात को समझ रहे हैं आप? इस प्रकार से स्टेटमेंट लिखा होगा। अब यही आपकी दोनों हो जाएंगी, जैसे कि हमने अभी वहां पर रेशियो के फॉर्म में देखा था। अब इन्हीं दोनों को लेकर आपको क्या करना है, जो क्षेत्रफल दे रखा होगा, क्षेत्रफल मान लीजिए आपका 165 दे रखा है, तो 165 के बराबर रखेंगे। 1/2 भी फॉर्म में होता है तो 2 रखेंगे, और साथ ही साथ आपका मल्टीप्लाइड में h भी होता है, तो h मान लीजिए 10 दे रखा है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से मान लीजिए 11 निकल कर आती है। ये आपकी x की वैल्यू निकल आई। फिर हम इस 11 का मान क्या करेंगे, वापस से इसी x और 2x में रख देंगे। तो x में रखेंगे तो 11 ही आपकी एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरा 2x में रखेंगे तो 22 आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझे आपकी जब स्टेटमेंट दे रखा हो तब आप कैसे इस प्रश्न को जो है वो करेंगे। यदि एक प्रश्न मैं पूरा पढ़ देता हूं, कैसे होगा कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तथा यदि एक समांतर भुजा दूसरे की दो गुनी है तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये आपका सही हो जाएगा, आंसर आपका 11 और 22 आएगा, तो ये सही भी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप बात करते हैं थोड़ा सा डीएलएड पूर्व वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न है उनकी। एक चीज ये भी बताइएगा कि जो व्हाइट बोर्ड है इस पर आपको ज्यादा साफ दिख रहा है या ब्लैक बोर्ड जो है इस पर? आई थिंक ब्लैक बोर्ड पे आपको आंखों पर चमक नहीं पड़ती होगी, इसलिए मैं ब्लैक पर लिख रहा हूँ। बाकी आप कमेंट में करके बताइएगा कि दोनों में से कौन सा जो है वो ज्यादा सही है। बाकी दोनों ही अपनी जगह सही है, इसमें भी साफ दिख रहा है, उसमें भी जो है आपका साफ दिख रहा है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, डीएलएड में जो पूर्व वर्ष में जो है वो पूछा गया था उसको। तो प्रश्न मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट में। प्रश्न आपसे कह रहा था कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं आपको जो है वो दे रखी हैं। कितनी कितनी दे रखी हैं? आपको दे रखी हैं प्रश्न में 15 मीटर और 8 मीटर, ये आपको दे रखी हैं। ये वाला प्रश्न आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में ही सबसे पहले करा दिया था, और प्रश्न में बीच की लंबवत दूरी भी 12 दे रखी थी। तो ये प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, डीएलएड जो है इसके 2016 के पेपर में जो है वो पूछा गया था। प्रश्न मैंने सबसे स्टार्टिंग में जो है ये करा दिया है। अब देखते हैं जो 2017 के पेपर में पूछा गया था, सेम वही है और थोड़ा बहुत आपसे शायद बदला भी है। तो प्रश्न मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो 2017 में पूछा गया था कि किसी 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको प्रश्न में 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और समलंब चतुर्भुज का ऐसे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आगे कह रहा है कि यदि समलंब जो नहीं, यदि समांतर जो भुजाएं हैं, यदि समांतर जो भुजाएं हैं उनमें से एक आपकी 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरी आपको या दूसरे की लंबाई जो है आपको बतानी है। ये आपका प्रश्न है, पूछा गया था डीएलएड जो है इसके 2017 के पेपर में। तो आप कैसे करेंगे? सेम वही तरीका, समांतर भुजाएं आपकी एक 3 है, दूसरे को आप मान लीजिए x है, क्योंकि दूसरी दे नहीं रखी है। ऊंचाई आपको 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी प्रश्न में दे रखी है, क्षेत्रफल भी आपको प्रश्न में 12 दे रखा है। तो पूरा आपका वही जो फॉर्मूला है उसको लिख लीजिए और वहां से ही आप मान निकाल सकते हैं। तो समलंब क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 a प्लस b इंटू
एच। इसको आप लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल की जगह 12 रखेंगे, 1/2 की जगह 1/2 रखेंगे, और a प्लस बी का मान आपका एक का 3 है, दूसरे का आपने x माना है, और मल्टीप्लाइड में आप 3 लिखेंगे। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि अगर बराबर मैं इस प्रकार का लगा रहा हूं तो वो कहने का मतलब है कि वो आपकी वही लाइन चल रही है, पर इस प्रकार से एरो लगा रहा हूं तो कहने का मतलब ये होता है कि वहां से आपकी एक नई लाइन स्टार्ट हो गई। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर बराबर लगाया है, यानी कि समलंब जो इसका क्षेत्रफल है वो यहाँ तक आपकी लाइन है, पर यहाँ पर मैंने इस प्रकार से एरो लगाया है, यानी कहने का मतलब यहाँ से आपको नई लाइन में लिखना है, क्योंकि ये इसी लाइन से आपको नहीं स्टार्ट करना है। ये एरो और इजिकल टू जो आपका है इसका अंतर हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 को ऐसे रखे रहने दीजिए, 3 में एक्स आप जोड़ेंगे कुछ होगा नहीं, तो जो बाहर वैल्यू दे रखी है उसको मल्टीप्लाइड कर लीजिए। 3 को अंदर करेंगे तो 3 3 9 होता है। देखिए 1/2 को ऐसे ही रखे रहने दीजिए, या ऐसा भी कर सकते हैं, इस 2 को इधर मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो 12 का आपका हो जाएगा 24, अंदर 3 मल्टीप्लाइड होगा तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, 3 को x से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3x आपका आएगा। इस प्रकार से भी गुणा होगा। अब इस 9 को 24 के उधर ले जाएंगे तो आपका जो 3x है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 24 माइनस 9। 24 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 15, 24 में 9 जाएगा तो 15 बचेगा, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो कुल मिलाकर आपका कितना बचेगा, 5 आएगा। 3x बराबर 15 आएगा, इस 3 से काटेंगे तो 3 पच्चे 15 होता है, यानी कि x का मान 5 आपका यहाँ से निकल कर जो है वो आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आपकी दूसरी भुजा की लंबाई है। क्यों, क्योंकि प्रश्न यही तो पूछा था, दूसरे की लंबाई बताइए, तो आपका दूसरे की लंबाई ये हो जाएगा। तो सभी टाइप के प्रश्न मैंने देख लिए। अब हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा टॉपिक है, यानी कि वृत्त। वृत्त पर सारी चीजें हम देखेंगे। समलंब पर आधारित ऐसे प्रश्न आपके नॉर्मली जो है वो पूछे जाते हैं। तो वृत्त की बात करते हैं। सबसे पहले वृत्त तो आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार से आकृति वृत्त की होती है, पर एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पॉइंट उठता है, वृत्त और गोला। दो चीजें आपने सुनी होंगी, वृत्त और गोला में डिफरेंस क्या होता है। कभी कोई आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा, वृत्त जो है आपका 2 डायमेंशनल होता है, द्विआयामी होता है, यानी आप कह सकते हैं वृत्त को आप एक कागज पर दर्शा सकते हैं, इसका पीछे वाला हिस्सा आप नहीं देख सकते। तो ये आपका क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है, द्विआयामी होता है। 3 डायमेंशनल हम कहते हैं गोला को। जैसे आपकी गेंद होती है, गेंद आप देखते हैं उभरी हुई होती है, ऐसा नहीं कि आप उसे वृत्त पर दर्शा रहे हैं, आप देखेंगे उसका ऊपर भी उभरा हुआ भाग होता है, पीछे भी होता है, तो वो आपका गोला होता है। तो ये मेन अंतर होता है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल का। अब अगर बात करें गोला जो है, यानी कि वृत्त जो हम पढ़ रहे हैं उसी में कि कौन सी चीज क्या क्या जो है वो होती है। तो ये आपकी वृत्त की आकृति हो गई। बीच में आपका होता है सेंटर, जिसे हम हिंदी में केंद्र जो है वो कहते हैं। और केंद्र को हम कैसे परिभाषित करते हैं, तो आप ये कहेंगे कि केंद्र जो है, यहां से वृत्त का कोई भी कोना आप ले लीजिए तो वहां तक आपकी समान दूरी होगी। कि वृत्त जो है आप कहेंगे एक समतल आकृति है जिसके सभी बिंदु एक कोई निश्चित बिंदु होगा, जैसे कि ये जिसका केंद्र होता है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यहाँ से आप यहाँ की दूरी नापिए या यहाँ से यहाँ की, सभी जगह की जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। तो यही आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है वृत्त का केंद्र। तो इसको हम जो है वो रब कर देते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। और जो स्थिर बिंदु होती है, या आप कह सकते हैं जो केंद्र होता है, केंद्र से लेकर जो परिधि है इसके बीच की जो दूरी होती है वो आपकी आर, यानी कि त्रिज्या जो है वो कहलाती है। मैंने आपको परिधि बताया है कि ये जो बाहरी वाला हिस्सा होता है ये आपका परिधि होता है। परिमाप जैसे आप देखते हैं सभी आकृतियों में बाहरी वाला एकदम जो हिस्सा होता है वही चीज आपका वृत्त में परिधि होती है। तो ये जो है आपका केंद्र से इस परिधि तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और पूरा आप यदि इधर जोड़ देंगे तो ये आपका टोटल 2r, यानी कि ये आपका व्यास जो है वो कहलाता है। तो व्यास आपका दुगना होता है, r त्रिज्या जो है उसकी आधी होती है। अब एक प्रश्न आपसे ये भी मन में आपसे आ सकता है कि जैसे ये आपका कोई वृत्त है तो क्या ऐसा जरूरी है कि जो वृत्त में आप कोई भी लाइन खींचते हैं वो केंद्र से ही होकर जाए, क्या हम ऐसे लाइन नहीं खींच सकते, क्या हम ऐसे लाइन नहीं खींच सकते, क्या हम ऐसे लाइन नहीं खींच सकते, तो बिल्कुल खींच सकते हैं। तो इन लाइनों को क्या कहते हैं, इन लाइनों को हम जीवा के नाम से जानते हैं। यानी कि
वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए वो आपकी जीवा कहलाती है। दूसरी तरीके से भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि परिधि पर स्थित कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा कहलाती है। त्रिज्या को इंग्लिश में हम रेडियस कहते हैं, व्यास को हम डायमीटर कहते हैं और जीवा को हम कॉर्ड कहते हैं। तो ये सभी इसके इंग्लिश नाम हैं। अब बात कर लेते हैं परिधि की। परिधि मैंने बताया कि जो वृत्त होता है इसको चारों ओर से घेरने वाला जो क्षेत्र होता है वो उसकी परिधि कहलाता है। वृत्त की परिधि जो होती है वो त्रिज्या के दोगुने और पाई के गुणनफल के बराबर होती है, इसीलिए हम इसे 2 पाई आर के रूप में दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा जो आपका परिधि है वृत्त की वो 2 पाई आर जो है वो होती है। तो सारी चीजें बेसिक जो है वो मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं हम इस पर बेस्ड जो है कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे आ सकता है कि प्रश्न में आपको दे रखा हो, चलिए ब्लैक वाले पोर्शन पे चलते हैं। ये प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से दे रखा हो कि वृत्त जो है उसकी परिधि जो है आप निकालिए। स्टेटमेंट लिखा होगा इस प्रकार से, वृत्त की परिधि जो है वो निकालिए जिसकी त्रिज्या आपको प्रश्न में ऑलरेडी जो है वो दे रखी है। कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, वही फॉर्मूला रख देंगे जो मैंने आपको परिधि का बताया। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या मैंने आपको बताया? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पर मान रख दीजिए सारे। 2 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान होता है आपका, ऑलरेडी ये त्रिज्या दे रखी है, यही आपकी आर होती है, तो ये होगा आपका 21। अब आप इनको आपस में गुणा कर लीजिए। तो 2 गुणे 22 गुणे 21, यहाँ 7 है तो काट भी सकते हैं, 7 यहाँ 21, तो 22 दुना होता है 44 और 44 को 3 से गुणा करेंगे, 44 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका आंसर 132 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो यही प्रश्न आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। दूसरे तरीके से कैसे? कि प्रश्न में आपको परिधि ऑलरेडी दे रखी होगी। परिधि जैसे कि यहाँ पर आपका 132 निकल कर आई है, तो 132 सेंटीमीटर आपको परिधि प्रश्न में ऑलरेडी दे रखी होगी। त्रिज्या आपको जो है वो निकालनी होगी। तो आप क्या करेंगे, सेम पैटर्न वही फॉलो रखेंगे, यानी कि वही सूत्र जो है वो लगाएंगे, बस चीज़ें आपकी थोड़ा सा बदल जाएंगी। यानी कि आप क्या करेंगे, परिधि की जगह परिधि का मान रखेंगे 132, 2 ऐसे ही रहेंगे, अब पाई आपका ऐसे ही रहेगा और आर आपको ऑलरेडी निकालना है। इस 2 को ले जाएंगे आप 132 के बटे में और पाई का मान भी रखेंगे, यानी यहाँ पाई पर का मान चलिए हम रख भी लेते हैं 22/7 और गुणे में आपका आर। इस 7 को 132 के गुणा में ले जाएंगे और 22 को आप बटे में लाएंगे। तो आप क्या करिए, आर का मान यहाँ से निकालेंगे तो 132 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22 ये आपका आएगा। अब इसे 132 को काट लीजिए 2 से, तो 2 6 जा 12 होता है, एक इधर जाएगा तो 2 6 जा 12 होता है, 22 आपका कट जाएगा, 3 बार में जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, यानी 3 बार में आपका जाएगा। और यहाँ से आपका 3 बचा, यहाँ पर आपका 7 बचा, तो 7 यहाँ कितना होता है 21 होता है। तो यहाँ से आपका 21 सेंटीमीटर देखिए त्रिज्या निकल कर आ गई। मैंने जो प्रश्न कराया था उसमें त्रिज्या ऑलरेडी दे रखी थी, यहाँ से आपकी त्रिज्या निकल कर आ गई। तो यही आपका दूसरा तरीका हो सकता है जब प्रश्न में वैल्यू को जो है वो पलट के दे दिया हो। एक प्रश्न आपसे यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो वृत्त की परिधि है और वृत्त का जो व्यास है इसमें क्या संबंध होता है। यदि ये पूछा जाए कि वृत्त की परिधि और व्यास में क्या संबंध होता है तो आप इसी प्रकार लिखिएगा, परिधि बटे व्यास बराबर पाई आपका होता है। चाहे तो आप पाई का मान भी लिख सकते हैं, तो पाई की जगह आप 22/7 भी जो है वो लिख सकते हैं, तो दोनों ही अपनी जगह वो जो है वो सही होगा। और 22/7 को और ज़्यादा आप सॉल्व करें तो 3.14 निकल कर आता है, तो ये भी आप जो है वो लिख सकते हैं। इसे प्रूव किया जाता है, पर आपका प्रश्न यानी कि कोर्स में दे रखा था तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि ये मान जो है आपका होता है। बाकी प्रूव करके आप इसको इसे करने की कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है। पेपर में यदि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं आपके वृत्त चैप्टर से वो चित्रों पर आधारित आते हैं। चलिए मैं आपको एक चित्र पर आधारित भी प्रश्न जो है वो करा देता हूँ कि आपको ये समझ में आए कि कैसे आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये आपका जो है वो वृत्त की आकृति हो गई। इस वृत्त में बीच में जो आपका ये है ये केंद्र हो गया जिसको हमने O मान लिया। यहाँ पर नीचे जो है आपकी ये जीवा है, मैंने आपको बताया था कि जीवा क्या होता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया। कभी भी लंब डाला जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा ये जो कोण है ये समकोण बनता है। कभी भी अगर
जो है आपका लंब जो है इस प्रकार से परपेंडिकुलर जो है वो डाला जाएगा। प्रश्न में आपको क्या क्या दे रखा है, प्रश्न में आपको ये ऊंचाई दे रखी है, कितनी 3 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। पूरा जो जीवा है उसकी लंबाई भी दे रखी है, इनको हम मेंशन कर लेते हैं, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, जीवा की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, टोटल 8 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखी है। अब आपको निकालना क्या है यहाँ से, ये आपको त्रिज्या निकालना है। ये जो मैं डैश 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 करके यहाँ बना रहा हूँ ये त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होता है, वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींची गई जो रेखा होती है, मिलाने वाली रेखा होती है, वो आपकी त्रिज्या होती है। प्रश्न में आपको मान ही लिखा होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि चित्र ये बना आपको देखने को मिले, आपसे लिखा भी हो सकता है कि एक आपका कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जिसमें जीवा जो है उसकी लंबाई लिखी होगी कि 8 सेंटीमीटर है, और जो जीवा है वो ए बी जो है इस पर केंद्र जो ओ सी है इससे जो है वो लंब जो डाला जा रहा है उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो जहां पर आपका ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है, तो आपको निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी। इस प्रकार से पूरा स्टेटमेंट दिया होगा, आपको ये सारी चीजें खुद बनानी होगी, ऐसा भी प्रश्न में होता है और अधिकतर यही आपको होता है, चित्र बहुत कम बना देखने को मिलता है। अब आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो नीचे वाली जीवा है, एक चीज को समझिए थोड़ा सा, जैसे ये आपकी जीवा है इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लंब जो है वो डाला जा रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जो लंब डाला जाता है ये कोई भी जीवा है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जीवा की लंबाई आपको प्रश्न में 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम यही चीज यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि लंब 2 बराबर भागों में बांटता है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि जो लंब डाला जाता है वो आपका समकोण यानी कि 90 डिग्री का यहाँ पर कोण भी जो है वो बनाता है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण भी हो जाएगा। निकालना आपको कौन सी है, निकालना आपको ये वाली जो है वो मान है। जब इसका मान 4 है, ऊंचाई आपको 3 दे रखी है, तो आप देखिए ये आपका एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। तो त्रिभुज में जब समकोण यह होता है तो आपका ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होने पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, जहां पर कर्ण की वैल्यू आपको जो है वो निकालनी है। आपको लंब की वैल्यू भी दे रखी है, आधार की वैल्यू ऑलरेडी 4 आपने दे रखी है, तो आप लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू आपको निकालनी है, लंब की वैल्यू आप रख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू आप रख देंगे 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 25 होता है, और कर्ण स्क्वायर की वैल्यू आपको 25 पता हुई। तो कर्ण स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आपकी आ गई 25, तो कर्ण की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। अंडर रूट लग जाएगा आपका, पहले अंडर रूट 25 लगाएंगे और जिससे जब बाहर लाएंगे तो 5 आपकी आएगी, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये 5 आपकी निकल कर आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। यही प्रश्न जो है वो पूछा गया था, यानी आप क्या कह सकते हैं, त्रिज्या की मान 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सही से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एक एक स्टेप जो है सारी चीजें बता दी हैं। अब हम देख लेते हैं अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, जो कि होगा आपका वृत्त जो है उसके क्षेत्रफल पर आधारित। क्षेत्रफल का सूत्र शायद मैंने नहीं लिखा था, वृत्त का क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा पाई आर स्क्वायर होता है। तो प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न में आपको वृत्त जो है उसका व्यास जो है वो दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और प्रश्न में आपसे वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो पूछा गया है। इसके बाद एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा, और सभी टाइप के मैंने प्रश्न कवर करा दिए हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न है, वीडियो देखते हैं। प्रश्न, वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया कि पाई आर स्क्वायर आपका होता है। यहाँ पर आप व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो मैंने क्या बताया कि त्रिज्या इसकी आधी होती है, आर क्या हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए तो पाई जो है इसका मान होता है 22/7, आर जो है हमने निकाल ली 4, तो 4 गुणे 4 होगा। क्षेत्रफल जो दे रखा है यही निकालना था, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 22/7 गुणे 4 गुणे 4, तो कोई वैल्यू तो कट नहीं रही है, तो 22/7 को चाहें तो आप 3.14 के फॉर्म में रख कर भी गुणा कर सकते हैं, जब आपको गुणा करने में थोड़ा सा आसानी हो। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था 22/7 की वैल्यू 3.14 भी होती है। तो आंसर यहाँ से निकल कर आएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट मैंने आंसर बता दिया, क्योंकि बाकी गुणा भाग आप स्वयं से जो है वो कर सकते हैं।
तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे सभी हमने देख लिया, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हमने हमने इसमें शामिल करे हैं। आपका मेन काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको और ज़्यादा प्रश्न करने की एबिलिटी आएगी। सभी लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। तो सारी चीज़ें हमने जो है वो देख ली। वीडियो को समाप्त करने से पहले जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न हम देखेंगे। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर भी करते रहिएगा। और जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो अवश्य जुड़ जाइएगा, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके अबाउट सेक्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई पीडीएफ हो, सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाए। तो ये आपका प्रश्न है जिसको आपको सॉल्व करना है और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है। ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं पिछले ही पूर्व में वर्षों में 3 फरवरी 2021 को पेपर हुआ था डीएलएड 4 सेमेस्टर का, उसमें पूछा गया था। प्रश्न आपका है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार है तो चंद्रमा की परिधि क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन आया था, इसको सॉल्व कीजिएगा, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा। यदि आपने पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है, जितने भी प्रीवियस ईयर हम करा चुके हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सभी प्रीवियस ईयर। जैसे इसको देखना है, आपको सर्च करना है। अगर प्लेलिस्ट में ना देखना चाहें, डायरेक्ट देखना चाहें, तो एक तरीका ये भी हो सकता है, डीएलएड 3 फरवरी 2021 4th सेमेस्टर बालाजी स्टडी अड्डा पेपर सॉल्यूशन, ऐसे करके सर्च करेंगे तो वो पेपर आपको मिल जाएगा। या तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक साथ सारे पेपर मिल जाएंगे। यदि फिर भी ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।